हे गाइस व्हाट्सअप, नए Q&A में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। बढ़ते हैं अपने सबसे पहले सवाल पे। ब्रो, मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे अच्छी दिखती है, ये मेरी इनसिक्योरिटी है, व्हाट शुड आई डू? वेलकम टू सार्थक गोयल वाले चैनल्स, जहाँ पे हम लोग क्लियरली बता देते हैं कि लड़कों के लुक्स मैटर नहीं करते हैं, लड़कों का एटीट्यूड मैटर करता है। और आपने मुझसे इतना बेसिक सा सवाल पूछा है कि ये मेरी इनसिक्योरिटी है कि मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे अच्छी दिखती है। फक, पहला ही क्वेश्चन भाई साहब आग लगा दिया आपने। स्टे मैस्कुलिन ब्रो, लुक्स से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, डेफिनेटली हिट द जिम, ग्रूम योर सेल्फ। जो चीज़ें आप चेंज नहीं कर सकते हो उनके ऊपर ध्यान मत दो, जो चीज़ें अपने हाथ में उनके ऊपर ध्यान दीजिए। एंड गर्ल्स विल ऑलवेज लुक बेटर ब्रो, मतलब एज इन या फक। Next question. What to do when a girl judges me as a bad character and spreads negativity about me in the office? Just don't do anything bro, और बल्कि अपने ऑफिस के बाहर भी अपनी एक सोशल लाइफ क्रिएट कर लो, ताकि भले ऑफिस के सब लोग आपको नेगेटिव बैड पर्सन समझे, लेकिन जब वो लोग देखेंगे कि आपके पास सोशल वैलिडेशन है, बाहर के लोग आपको अप्रूव करते हैं, तो ऑफिस वाले अपने ही डिसीजन पे खुद को डाउट करने लगेंगे। तो ब्रो, जस्ट क्रिएट अ लाइफ आउटसाइड योर ऑफिस और नए फ्रेंड्स बनाओ, स्टोरी पाओ, बढ़िया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रो, एक लड़की है, ना ही वो रिलेशनशिप में आना चाहती है, कहती है कि मैं अपने पति को ही दूंगी बस, और अगर मैं उसे बोलना बंद कर देता हूँ तो कहती है हम फ्रेंड ही बोलना, हम फ्रेंड हैं, बोलना मत बंद करो। क्या करूँ? बोलना बंद कर दो। डजंट मैटर ब्रो, सेव योर फकिंग फ्यूचर, सेव योर टाइम ब्रो, गो मेक अच्छी लड़कियों से बात करो, एक्सप्लोर न्यू ऑप्शंस, तुम्हारे कम्युनिकेशन स्किल्स विद विमेन को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करो, डोंट फकिंग वेस्ट योर टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन। सार्थक भाई, अभी 17 का हूँ, मुझे एक लड़की मिली है, वो एकदम ट्रेडिशनल टाइप्स कल्चरल है, पढ़ने वाली, और उसका कोई पास नहीं है और पेरेंट्स वगैरह की रिस्पेक्ट करती है, तो क्या ऐसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में आना सही है जब वो लड़की आपसे अट्रैक्टेड हो? बाकी मेरा फोकस अपने पर्पस पे रहता है। ब्रो हाँ, तुम रिलेशनशिप में आ सकते हो, बट अगर तुम 17 ईयर्स के, इसका मतलब अभी तुम 12th में होगे या प्रोबेबली तुम फर्स्ट ईयर में होगे। अगर तुम लोग का कॉलेज अलग अलग होने वाला है तो अपना टाइम मत वेस्ट करना, ठीक है? मैं तुम्हें प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, पहले अपने बारे में सोचना हमेशा, तो इसीलिए मैं यही बोलूँगा। और 17 की है ब्रो लड़की, अभी तो उसने शी डज नॉट इवन अंडरस्टैंड कि वो लड़कों की किस चीज़ में इंटरेस्टेड है, तो इतना जल्दी हम लोग नहीं बोल सकते हैं। बट स्टिल ब्रो, रिलेशनशिप के बारे में तुम मत सोचो, लेट द गर्ल थिंक अबाउट इट, और लड़की को ही तुम्हें प्रपोज करने दो। नेक्स्ट क्वेश्चन। सार्थक ब्रो, मेरी GF है, मैं उसके साथ जिम में जाता हूँ, बट जिम में उससे ज़्यादा बात नहीं करता बिकॉज आई हैव टू कंप्लीट माई एक्सरसाइज, बट वो दूसरे लड़कों के साथ फ्रैंकली बात करती है, क्या करूँ? प्लीज़ पिकअप सार्थक भाई। ब्रो, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जिम जाना बंद कर दो, मैं सही बता रहा हूँ। उसको बोलना तू अलग टाइम पे जा, मैं अलग टाइम पे जाता हूँ, स्लोली डिस्टेंस कर लो अपने आप को। एंड अगर लड़की तुम्हारे बिना जी सकती है, देन एक्चुअली लेट हर लिव विदाउट यू ब्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रो, अगर कोई लड़की तुमको 2 साल से कंफ्यूजन में रखे है और कभी एकदम क्लोज हो जाती है, कभी एकदम रात भर बात करती है, प्लीज़ हेल्प सार्थक भाई। ब्रो, लड़की तुम्हें कंफ्यूजन में नहीं रख रही है, तुम खुद इमोशनली वीक बेवकूफ़ इंसान हो। मेरे दोस्त, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन ये दिस इज़ ऑल योर स्टूपिडिटी ब्रो, तुम्हें कोई और कंट्रोल नहीं कर सकता। तुम्हें लड़कियां पटानी नहीं आती, तुम्हें खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है, इसीलिए तुम 2 साल से इसी लड़की के चंगुल में फंसे हुए हो। जिसको लड़कियां पटानी आती है ना भाई, उसको कोई मतलब, इफ़ अ गर्ल इज़ नॉट रेडी टू गिव हिम टाइम, ही वोंट गिव अ फक अबाउट दैट गर्ल। That's it bro, तो get the hell out of there bro, stop talking to her. Next question. यदि कोई बेमतलब बेइज्जती कर रहा है तो उसका रिप्लाई कैसे दे? प्लीज़ टेल मेरे भाई, और थैंक यू ऐसे वीडियोस के लिए। जस्ट इग्नोर ब्रो, मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ, जस्ट फकिंग इग्नोर ब्रो। 2 चीज़ें मैं तुम्हें बता दूँ, अगर तुम्हारे आसपास कोई कुछ बोल रहा है, जनरली मेरे कान में या तो मेरे ईयरफोन्स होंगे या मैंने चश्मा पहना होगा, नोबडी नोज़ कि मैं क्या सुन रहा हूँ और क्या देख रहा हूँ। तो जिसको पीठ पीछे जो बोलना है वो बोले। और इसका सबसे बेस्ट तरीका है, अगर तुम्हें एक्चुअली बहुत ज़्यादा ऑफेंड हो रहा है तो तुम उसको एक्चुअली सबके सामने वहीं पे, मैंने तो इस चीज़ पे बोला भी है, तो ये तुम उसको पूछो, भाई तुम ठीक तो हो ना, यही लैंग्वेज में पूछना। दूसरी चीज़, ब्रो आई थिंक यू आर गेटिंग अ लिटिल हार्श। सिंपली दिखाओ, उसको बोलना ब्रो आई थिंक यू आर गेटिंग अ लिटिल हार्श ब्रो, पुल बैक लिटिल, ऐसा कीप इट सिंपल। सेम ब्रो एज इन सिंपल ब्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई, पहले भी आपसे यही पूछा था पर आपने रिप्लाई नहीं दिया था। भाई, एक लड़की से मेरी बात चल रही है, बट सडनली शी टोल्ड मी दैट हर बेस्ट फ्रेंड इज सेइंग डोंट टॉक टू मी।
Then I stopped talking to her. I blocked her. But now after a month, my cousin told me that she wants my Insta ID to talk. What should I do? Please help भाई. जो करना है उस लड़की को करने दो, तुम अपना पीछे रहो. माइंड में लड़कियों से डिटैच्ड रहो, फिजिकली लड़कियों से क्लोज रहो. नेक्स्ट क्वेश्चन. हेलो भैया, आई वॉन्ट टू आस्क यू दैट व्हाट इज घोस्टिंग इन अ हेल्दी रिलेशनशिप. वेयर बोथ लव ईच अदर. प्लीज पिक अ क्वेश्चन भैया. लॉट्स ऑफ लव. देखो, घोस्टिंग मतलब सडनली बिना कुछ बोले चुपचाप गायब हो जाना. इन अ हेल्दी रिलेशनशिप मतलब तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारा काट के चली गई है भाई, उसने तुमसे डायरेक्टली बात करनी बंद कर दी है. घोस्टिंग मतलब जब सामने वाले की गांड में दम नहीं होता कि वो तुमसे एक्चुअली तुम्हारा आमने सामने खड़े होकर तुम्हें एक्सप्लेन कर सके कि वो तुम्हें क्यों तुमसे बात कर नहीं सकता या बात करना क्यों नहीं चाहता, तब वो इमोशनली वीक लड़कियां घोस्टिंग का सहारा लेती हैं तुमसे दूर जाने के लिए, और बहुत सारी लड़कियां करती हैं, विच इज़ वेरी फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन. Bro, I feel like my GF is perfect when we are on good terms, but when some fight happens, she makes small topic very big, and I always need to do efforts to sort it out even if I am angry. I need to do efforts to message her. See, she never does first. What do I do? Stop taking efforts. नेक्स्ट क्वेश्चन. ब्रो, स्टॉप टेकिंग एफर्ट्स. मैं सही बता रहा हूँ, तुम में से जो भी लड़के ऐसी लड़कियों के साथ हैं जिन्हें तुम्हें पता है अगर तुम इनसे बात करना बंद कर दोगे तो ये लड़कियां भी तुमसे बात करनी बंद कर देंगी, तुमसे दूर चली जाएंगी, और जहां पे ये तुम्हारे साथ टाइम पास कर रही थी तुम्हें छोड़ के किसी और के साथ करने लगेंगी, विच मीन्स यू स्पेसिफिकली एज अ मैन डोंट हैव एनी वैल्यू. तो ब्रो, ऐसी लड़की को तो जाने दो. नेक्स्ट क्वेश्चन. भाई, हाईली मैस्कुलिन या हार्टलेस को कैसे कंट्रोल करूं, ये कैसे अपने प्यार में पागल करूं. ब्रो देखो, अगर तुम 18+ हो तो सेक्सुअली ही ये चीज़ पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन. भैया, एक लड़की थी जिसने मेरा प्यार एक्सेप्ट नहीं किया था, फिर मैंने मेहनत करके उससे ज़्यादा बोर्ड्स में मार्क्स सिक्योर कर लिए. अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर वो मेरे पास अपने दोस्तों को भेजती है ताकि उसे मेरे लाइफ के बारे में इंफॉर्मेशन मिले. मैं क्या करूँ, प्लीज़ बताओ. लव फ्रॉम ओडिशा. तो जब भी कोई आए बोलना, अरे हट चल भोसड़ी के, मुझे कुछ नहीं बताना है. फक देम ऑफ ब्रो, वो तुम्हारे दोस्त नहीं है अगर वो उसके दोस्त हैं. सिंपल. नेक्स्ट क्वेश्चन. आई हैव लॉस्ट ऑल कॉन्फिडेंस बिकॉज ऑफ अ गर्ल चीटिंग ऑन मी. नाउ आई एम ट्राइंग टू वर्क ऑन माई सेल्फ बट कांट फोकस बिकॉज ऑफ रिवेंज थॉट्स. आई हैव फुल पावर टू डिस्ट्रॉय हर कंप्लीटली विदाउट वल्गैरिटी. व्हाट शुड आई डू. कीप वर्किंग हार्ड. फोकस रहने में अगर तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है तो अपने गोल्स को लिखो. गोल्स को अचीव करने का प्लान क्या है उसको लिखो. गोल्स कितने टाइम में अचीव करना है उसका प्लान क्या है. गोल्स को कैसे अचीव कर सकते हो उसका पूरा एक प्लान, वन स्टेप अ टाइम. की मैंने ये चीज़ पिछले Q&A में भी समझाई थी. मुझे रिपीटेड क्वेश्चंस थोड़ा सा देखा करो भाई तुम लोग मेरे वीडियोज़ ये वाले चैनल के, चीज़ें समझोगे. मैंने पिछली बार बताया था, अपने बड़े गोल को अगर तुम्हें अचीव करना है तो उसके लिए तुम्हें बड़े पैसे लगते हैं. बड़े पैसे बनाने के लिए तुम्हें, इतने सारे पैसे बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए तुम्हें थोड़े कम पैसे लगते हैं, जिसको तुम्हें टाइम और मनी के हिसाब से डिवाइड करके अपना नेक्स्ट डे प्रॉपरली यूटिलाइज करना है ताकि तुम उस मैसिव सक्सेस को अचीव कर पाओ अपनी लाइफ में. तो प्लान योर एवरी फकिंग डे ब्रो टिल यू एक्चुअली अचीव इट. नेक्स्ट क्वेश्चन. What to do if you have been constantly rejected by girls and no girl shows interest in you? Please reply. Bro, मुझे नहीं पता तुम्हें कितनी लड़कियों ने रिजेक्ट किया है, बट दिस मीन्स कि तुम्हें अपनी फिटनेस, अपनी ग्रूमिंग एज इन अपना हेयर केयर, फैशन, वॉट एवर इट इज़, और तुम्हें अपने कम्युनिकेशन के ऊपर काम करने की बहुत ज़रूरत है. नेक्स्ट क्वेश्चन. सार्थक भाई, फीमेल बेस्ट फ्रेंड को कैसे पटाएं. किस हर ब्रो, जस्ट गो फॉर अ किस, दैट्स इट. नेक्स्ट क्वेश्चन. भाई, मेरी गर्लफ्रेंड ने ब्रेकअप कर लिया क्योंकि मैंने उसके साथ कोई फिजिकल चीज़ें नहीं की. अब वो फिर से रिलेशनशिप में आना चाहती है, मैं क्या करूं. वापस मत लेना. नेक्स्ट क्वेश्चन. ब्रो, लॉन्ग डिस्टेंस, पता नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन. ब्रो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में लड़की को कैसे अट्रैक्टेड रखे जहां 2-3 मंथ्स मिल सकते हैं. बाय द वे, लव यू. मैं तुम्हें एक बात बताऊं, जो बर्डन तुम्हारे माइंड में है ना, उसको अट्रैक्टेड कैसे रखें. अपना एटीट्यूड ऐसा बनाओ कि लड़की को इस चीज़ का डर रहे कि तुम्हें वो कैसे अट्रैक्टेड रख सकती है. वो चीज़ तब होगी जब तुम ऑलरेडी कुछ लड़कियों को जानते होगे. अगर तुम किसी लड़की को नहीं जानते होगे, तुम्हारी वही बोरिंग लाइफ है. होनी चाहिए, मेरी भी लाइफ बहुत बोरिंग है, बट स्टिल उस लड़की को तुम्हें खोने का कभी डर नहीं लगेगा और अट्रैक्शन बना नहीं रहेगा. अट्रैक्शन कहीं ना कहीं कभी कभार जेलिसी, इनसिक्योरिटीज़, इन सब चीज़ों के थ्रू बनता है, विच इज़ नॉट अ प्रॉब्लम. नेक्स्ट क्वेश्चन. भाई, अगर मैं लड़की को ज़्यादा अटेंशन, वैलिडेशन दूँ तो वो मुझे नीडी या डेस्परेट समझ सकती है, और अगर मैं उसे भाव ना दूँ या इग्नोर करूँ तो उसको लगेगा मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ. इसका कोई सोल्यूशन बताओ. लव यू, थैंक्स अ लॉट, योर वीडियोस हेल्प मी अ लॉट.
अगर तुम इतना यूर वेलकम ब्रो, इतना बेसिक क्वेश्चन पूछ रहे हो तो तुमने एक्चुअली डेप्थ में चीज़ों को समझने में तुम्हें थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है। ऑलवेज फर्स्ट शो अ लिटिल इंटरेस्ट, बिकॉज मैन आर मेड, आदमी इसीलिए कॉन्फिडेंट बनाया गया है कि वो लड़की को अप्रोच करे। अप्रोच हर, देन पुल बैक, शो हर दैट यू आर इंटरेस्टेड इन हर एंड देन पुल बैक। पुल बैक करना इसीलिए इंपॉर्टेंट है, इससे आपकी एक इमेज जाती है कि तुम लड़की को पसंद करते हो, तुम्हें लड़की चाहिए, लेकिन तुम उसके बिना मरे नहीं जा रहे हो, तुम्हें उसकी ज़रूरत नहीं है। बट इफ शी कम्स इट इज़ फाइन ब्रो, दिस इज द एटीट्यूड जो आपको मेंटेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आई वांट to do if a girl ignoring me, she telling me she don't want any kind of relationship, please help me, don't talk to her. Next question, breakup कैसे करें? टेल द गर्ल कि तुम्हें टाइम नहीं है, यू हैव टू फोकस, तुम्हारे पास तुम्हारी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तुम्हारे ड्रीम्स बहुत बड़े हैं और अभी मेरे पास रिलेशनशिप का टाइम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4.5 साल तक मेरा फर्स्ट रिलेशनशिप चला, बहुत ही ज़्यादा नाइस गाय था और लड़की भी बहुत लॉयल और स्वीट थी, पर सेक्स नहीं मिल रहा था तो बोलती थी शादी के बाद करेंगे। इसी डेस्परेशन में एक दिन बहुत बड़ी गलती हो गई और वो कन्फेस करने के बाद ब्रेकअप हो गया। अब 3 महीने होने को आए, नो कांटेक्ट में हूँ, सोचता हूँ 4.5 साल बाद हो जाए, कुछ नहीं और मिला, उसकी याद भी आती है बहुत, क्या करूँ भाई। हमेशा अपने दिमाग में एक सवाल लेके आओ कि तुमने पहली पोजीशन पे उसे क्यों छोड़ा था, ठीक है। अगर वो तुम्हारे एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल नहीं कर सकती है देन, और ब्रो दूसरी चीज़ ब्रो, तुम्हारा डेटिंग गेम 0 है, ठीक है, इसीलिए तुम एक ही लड़की पे इतना बुरी तरह से हुक्ड हो। तो प्लीज़ गो आउट, एक्सप्लोर मोर ऑप्शंस, डेवलप योर डेटिंग स्किल्स, बिल्ड सम कॉन्फिडेंस। तुम्हारे अंदर जब करिश्मा होगा तो तुम एक लड़की के लिए इतने ज़्यादा डेस्परेट कभी नहीं होगे, क्योंकि तब तुम्हें एक्चुअली में समझ में आएगा कि एक हेल्दी लड़की, एक हेल्दी रिलेशनशिप वाली ग्रीन फ्लैग लड़की क्या होती है। Next question. Bro, help me. I'm a college student and I'm very confused. How to make a goal or how to find my passion? I'm very confused, bro. Please pick this question, bro. सबसे पहले इसका पर्पस ऐसे नहीं होता है, पर्पस बिल्ड किया जाता है, पर्पस ऐसे दिख नहीं जाता है, एक दिन तुम्हें आइडिया नहीं आ जाता है, नहीं तो हर बंदे के पास पर्पस होता। पर्पस अपने तक आने के लिए तुम्हारी बहुत परीक्षाएं लेता है, इसीलिए कीप ऑलवेज लर्निंग न्यू थिंग, रोज़ नई चीज़ें सीखो, रोज़ नई चीज़ें ट्राई करो। और मैं बोलूँगा कि तुम थोड़ा सा छोटे मोटे स्किल्स डेवलप करके पैसा बनाने की कोशिश करो। इंटरनेट पे बहुत तरीके हैं, किसी ना किसी तरह से ट्राई करो। धीरे धीरे तुम देखना, तुम्हें जिस काम में मज़ा आ रहा है वो काम करते रहो, जब उससे बोर हो जाओगे तब दूसरी चीज़ करने लगना। तो एक स्पेसिफिक पर्पस, एक बड़ा गोल होता है, लेकिन पर्पस और जो कर रहे हो उनमें बहुत डिफरेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what to do when a girl across the street walking holds solid eye contact? Should we look away first? No bro, always do this. That's it. और अगर बिल्कुल क्रॉस हो रही है, मैं तो ऐसे ही पूछ भी लेता हूँ, हे व्हाट्स योर नेम, या मैं बोल देता हूँ नाइस ड्रेस। जब मुझे पता है मुझे देख रही है, दैट मीन्स शी इज़ इंटरेस्टेड इन मी, मैं कॉम्प्लीमेंट भी कर सकता हूँ ऐसे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रो हाउ टू डील विद ओवर थिंकिंग वाइल वॉचिंग योर वीडियो? वन साइड ऑफ माई माइंड इज़ वेरी इनसिक्योर बिकॉज ऑफ पास्ट ट्रोमैटिक रिलेशनशिप। ब्रो पास्ट में आदमी तब होता है जब उसने अपने फ्यूचर के लिए कुछ तगड़ी चीज़ एनविजन ना की हो। उसने अगर अपने फ्यूचर के लिए एक विजन देखा होता है जिसके ऊपर वो काम कर रहा होता है ना, तो आदमी अपने अंदर हमेशा एक्साइटेड रहता है। और तुम एक्साइटेड नहीं हो क्योंकि तुम्हारा कोई फ्यूचर प्लान नहीं है, इसीलिए तुम अपने पास्ट में जी रहे हो। तुम अकेले नहीं हो, हर बंदे की यही हालत है भाई। इट इज़ जस्ट दैट तुम्हें अपना फ्यूचर को ब्यूटीफुल तरह से क्रिएटिवली बूंदना होता है, उसके ऊपर तुम्हें हसल करना होता है, एंड दैट इज हाउ यू लिव इन योर प्रेजेंट टू अचीव द डिजायरेबल फ्यूचर। That's it. Next question. Hello bro, love from Punjab. Movies to watch for masculine playboy confidence. How to pass girls shit tests. Bro, masculine हर मूवी का हीरो अगर वो रोमियो गिरी नहीं कर रहा है तो यू कैन कोई भी मूवी हो ब्रो, और कोई भी मूवी का विलेन, जिनमें से तुम्हें कोई ना कोई अच्छी हैबिट्स ब्रो, उनका बॉडी लैंग्वेज वगैरह ऑब्जर्व करो। मैं स्पेसिफिकली, तुम लोगों को क्या लगता है ब्रो कि बुक पढ़ने से इससे मैस्कुलिनिटी डेवलप हो जाती है? ऑब्वियसली तुम्हारा माइंडसेट रहता है, बट तुम्हें अपने एक्शंस के थ्रू उस चीज़ को प्रैक्टिस करना होता है। तो चीज़ें दिमाग में शुरू होती हैं। थिंकिंग इज़ एवरीथिंग एंड ऑल्सो थिंकिंग इज़ नथिंग, ठीक है? तो एक्शन तुम्हें लेना ही पड़ता है। तो दैट इज़ हाउ यू लर्न। तुम्हारे ब्रेन में वो न्यूरोलॉजिकल सर्किट्स क्रिएट होते हैं। दैट इज़ हाउ यू स्टे मोर मैस्कुलिन ब्रो। तो वैसे तो देखो, मुझे कोई खास मूवी तो नहीं पता है, यही सब जो चलता रहता है यार किसी भी मूवी का। मैं तो हर मूवी के विलन हीरो को बेस्ट मैस्कुलिन क्वालिटीज़ देखता ही हूँ। और ब्रो मैस्कुलिन, तुम वर्ड बोलूँगा मैस्कुलिन, तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा है? पावर, स्ट्रेंथ, डोमिनेंस, पर्पस ड्रिवन,
यही सब चीजें आ रही है ना, तो यही सब क्वालिटीज अपने अंदर लेके आओ। एंड हाउ टू पास अ गर्ल्स शिट टेस्ट के ऊपर मैंने एक पूरा वीडियो बनाया जिसका नाम टॉप जी है, वो वीडियो जाके देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू बी इन रैशनल फ्रेम विद योर गर्लफ्रेंड। आई टेक योर वीडियोज एज पॉडकास्ट इन द जिम एंड इट्स रियली मोटिवेशनल एंड हेल्पफुल। अगर तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रैशनल रहना है, भाई बोल रहे हैं लॉजिकल रहना है, मुझे बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है, तो तुम इमोशनल तब होते हो जब तुम अपने माइंड में रहते हो, तुम रैशनल तब रहते हो जब तुम अपनी बॉडी और फिजिकल वर्ल्ड से कनेक्टेड रहते हो, जहां पे तुम्हारा पर्पस है। तुम्हारा पर्पस कभी भी तुम्हारे ब्रेन में अचीव नहीं होता है, पर्पस दुनिया में होता है, ठीक है। एंड मैस्कुलिन इज ऑल अबाउट जो तुम्हारे अंदर है उसको बाहर लेके आना। सो तुम जितना माइंड में रहोगे, जितना गर्लफ्रेंड को अपनी टाइम दोगे, उतना ही ज्यादा वो लड़की तुम्हारे माइंड में रहेगी और तुम्हारा लॉजिक उतना ही खोएगा। और क्योंकि तुम इमोशनल होते जाओगे, तुम्हें लड़की से एडिक्शन होता रहेगा, क्योंकि लड़कियों से एडिक्शन होना बहुत आम बात है। उनसे बात करते हुए हमें एक ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है जिससे हमें खुशी महसूस होती है। वही चीज़ का तुम्हारे ऊपर जादू चल चुका है। इसीलिए अगर तुम्हें लॉजिकल रहना है तो गर्लफ्रेंड को कम टाइम दो। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई लड़की को अट्रैक्ट तो कर लेता हूँ मैस्कुलिन फ्रेम रखने पे, पर जब वो फ्लर्टेशियस होने लगती है तब मैं भी फ्रेम मेंटेन करके रखता हूँ, तो वो डिसइंटरेस्टेड हो जाती है। ऐसे में क्या करें? ब्रो तुम क्या फ्लर्ट करते हो? तुम तारीफ करते हो क्या लड़की की कि यू लुक सो ब्यूटीफुल? ब्रो फ्लर्ट नहीं, थोड़ा सा डर्टी टॉक के सेंस में लेके जाओ हमेशा, ठीक है। जस्ट रैंडमली टेल हर आई थॉट अबाउट किसिंग यू, या नहीं आई प्ले डिफरेंट काइंड ऑफ अ गेम, बट तुम्हारा फ्लर्टिंग शुड बी डर्टी टॉक। बहुत ज़्यादा एब्रप्ट गंदी डर्टी टॉक नहीं करना है, इंग्लिश में करना है, सही से करना है, वो होती है तुम्हारी फ्लर्ट। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये Q&A पसंद आया था। आपके जो भी सवाल है नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में उठाने के लिए। आई विल सी यू ऑल, बाय।